नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट दिखाऊंगा आपको और उन्हें एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, और हम उन्हें प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिटवाइज ऑपरेटर्स। दोस्तों, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं क्या, पहले ये समझते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द डेटा एट बिट लेवल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, आइदर 0 और 1। दोस्तों, बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बिट पे वर्क करते हैं। मतलब हम जैसे कि आप जानते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर्स में जो हमारा डेटा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है। जो भी डेटा आप यूजर से इनपुट कराते हैं प्रोग्राम में तो उस डेटा के बिट्स पे वर्क करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। और बिटवाइज ऑपरेटर्स की हेल्प से हम उन बिट्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ही तरह के बिट्स में दो ही तरह की वैल्यूज स्टोर होती हैं, दो ही तरह की डिजिट्स हैं, या तो 0 या 1। दोस्तों, बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इंटीजर और कैरेक्टर्स के साथ वर्क करते हैं, ये फ्लोट और डबल के साथ वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिस्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। जब आप बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा अगर दोनों बिट्स, जिन दो बिट्स पे आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो दोनों बिट्स 1 है तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा। ओके, अगर उन दोनों में से कोई एक भी अगर 0 है तो ये 0 रिटर्न करता है। ओके, नेक्स्ट है बिटवाइज ऑड ऑपरेटर। अगर दोनों बिट्स में से कोई एक बिट भी अगर 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0। इसे कह सकते हैं कि अगर दोनों बिट्स 0 है तो 0, अदरवाइज ये 1 रिटर्न करता है। नेक्स्ट है बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर, जिसे हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। अगर दोनों बिट्स आपके डिफरेंट हैं, 0 बिट्स हैं या 1 बिट्स हैं तो 0 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों बिट्स आपके डिफरेंट है, 0 1 है या 1 0 है तो ये आपको 1 रिटर्न करता है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये आपके जो भी डेटा के बिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है, 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है दोस्तों, इसमें 2 ऑपरेंड लिखे जाते हैं, तो जो लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड होता है उसकी बिट्स को हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं और कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हमें शिफ्ट करना है ये हमें पता चलता है जो राइट साइड में हमारे पास ऑपरेंड है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी है। तो जो हमारे लेफ्ट में जो ऑपरेंड होता है उसे हम राइट में शिफ्ट करते हैं, लेकिन कितने प्लेसेस हमें शिफ्ट करना है वो हमें पता चलता है जो राइट साइड में हमारे पास ऑपरेंड है। अभी आप अगर अभी तक अभी क्लियर नहीं हुआ आपको तो आप कंफ्यूज ना हो। आपको हो सकता है इसमें 10% 20% कुछ समझ में आया हो, पर आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अभी जब मैं इन ऑपरेटर्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको एक एक ऑपरेटर क्लियर हो जाएगा। आप ये समझ पाएंगे कि हम इन्हें कैसे यूज करते हैं, इनका क्या मीनिंग है, कैसे यूज करते हैं, प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए तभी ये टॉपिक आपको क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स की। इसके बारे में हमने बताया था The result of AND is 1 only if both bits are 1। तो इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास 2 वेरिएबल हैं A और B। A में मैं 5 स्टोर कर देता हूँ और B वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ 11। ओके, 2 वेरिएबल है, A में क्या वैल्यू है 5 और B में वैल्यू है 11। अब क्योंकि बिटवाइज जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बिट्स पे वर्क करते हैं, तो ये तो डेसिमल नंबर्स हैं, तो हमें इन नंबर्स को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क कर रहे हैं। तो इन दोनों नंबर्स का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, 5 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 11 को कन्वर्ट कर दिया है, तो अभी ए और बी वेरिएबल की वैल्यू होंगी
ओके, बाइनरी में मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इन पे अप्लाई करता हूँ ए और बी वेरिएबल पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर। देखिए इसका जो रिजल्ट आया, अभी रिजल्ट आया कैसे ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप ए और बी वेरिएबल के राइट साइड से हम शुरू करते हैं। देखिए दोनों वेरिएबल्स में जो पहली बिट है वो 1 और 1 है, तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर 1 रिटर्न करता है अगर दोनों बिट्स आपकी 1 हो, तो यहाँ पे 1 रिटर्न किया इसने। फिर नेक्स्ट बिट पे आप है 0 और 1, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर है 1 0, ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 1, ये भी 0 हो जाएगा। बाकी 0 0 भी 0 आएगा। सिर्फ एक ही केस है जब 1 1 1 आएगा। ओके, तो ये है बिटवाइज एंड ऑपरेटर का रिजल्ट। आप इसे ये इक्विवेलेंट होता है 1 के। तो अगर मैंने ए और बी वेरिएबल पर जिसमें कि 5 और 11 वैल्यू स्टोर की फिर बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट आता है 1। ओके, उम्मीद करता हूँ ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर की। ठीक है, बिटवाइज और ऑपरेटर में क्या था कि अगर दोनों में से कोई एक बिट भी 1 है तो ये 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज 0। ओके, इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एग्जांपल सेम रखा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर भी हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी, दोनों में ए में 5 वैल्यू है और बी में वैल्यू है 11। दोनों को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब मैं इन दोनों वेरिएबल पे अप्लाई करता हूँ बिटवाइज और ऑपरेटर। देखिए क्या रिजल्ट आता है। अब मैं ये रिजल्ट समझाता हूँ आपको। देखिए राइट साइड से ए और बी वेरिएबल में राइट साइड से शुरू करते हैं। दोनों में बिट्स हैं 1 और 1, तो 1 आया। फिर 0 1, तो क्योंकि दोनों में से एक बिट जो है वो 1 है तो 1 रिटर्न करेगा। अगेन 1 0, इसमें भी एक बिट जो है वो 1 है तो 1 आएगा। ऐसे 0 1 में भी 1 आएगा। बाकी से आगे 0 0 दोनों में तो 0 आएगा। ठीक है, ये आ गया इसका बिटवाइज और ऑपरेटर का रिजल्ट। और इसे अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 15। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर, और ये रिटर्न करता है आपको 1 अगर दोनों बिट्स आपकी डिफरेंट है। ओके, अगर दोनों बिट्स सेम है तो 0, और दोनों बिट्स अगर डिफरेंट है तो 1 रिटर्न करेगा। इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी, ए में वैल्यू है 5 और बी में वैल्यू है 11। दोनों को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब अप्लाई करते हैं दोनों वेरिएबल पे एक्सओर ऑपरेटर, और देखिए क्या रिजल्ट आता है। ए और बी वेरिएबल में राइट से स्टार्ट करते हैं। दोनों की फर्स्ट बिट जो है वो 1 1, तो दोनों बिट आपकी सेम हो गई है तो 0 रिटर्न आएगा ऐसे। और फिर नेक्स्ट में 0 1, दोनों बिट्स डिफरेंट है तो 1 रिटर्न किया। ऐसे ही 1 0 में 1 और 0 1 में भी 1 रिटर्न किया। फिर इससे आगे 0 0, दोनों में सेम है बिट तो 0 रिटर्न किया। ठीक है, तो जहां पर भी बिट्स सेम हो जाएंगे वहां 0 रिटर्न करता है, जहां पर बिट्स डिफरेंट है वहां 1 रिटर्न करता है। अगर आप इस बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये आएगा 14 के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये आपके जो भी बिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है, 0 को 1 में और 1 को 0 में। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर इसे हम एक ही वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल है 8 × 5, इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इस पर अप्लाई करते हैं नॉट बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो जहां पर भी 1 था उसको इसने 0 पर कन्वर्ट कर दिया, और जहां पे 0 था वहां पे 1 कर दिया। ठीक है, इसको ये जो रिजल्ट आया है इसका, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये इक्विवेलेंट होता है 250 के। नेक्स्ट ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये लेफ्ट शिफ्ट द बिट्स ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड, द राइट ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट। ओके, इसे हम कैसे यूज करते हैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ए, और ए में वैल्यू है 5। इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए इस पे अप्लाई करते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। वी वांट टू लेफ्ट शिफ्ट बाय 2। हम इसे इस तरह से लिखेंगे ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2। इनके इसके जो लेफ्ट साइड में आता है वो
एक ऑपरेंड आएगा जिसकी बिट्स को आपने शिफ्ट करना है और राइट साइड में आता है एक नंबर ऑफ प्लेसेस आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो रिजल्ट है ये 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है और ये राइट साइड में 2 बिट्स जो है वो 0 इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, इसे आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये आपका आएगा 20। अब बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, शिफ्ट द बिट्स ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड एंड द राइट ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट। ओके, इसे भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक हमने b वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें क्या वैल्यू है 11। ओके, इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर और इसकी जो बिट्स है उनको राइट में शिफ्ट करते हैं बाय 2 बिट्स या 2 प्लेसेस। ओके, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर के लेफ्ट में एक वेरिएबल होगा जिसकी बिट्स को आप शिफ्ट करना चाहते हैं और राइट में एक नंबर होगा कि आप कितने नंबर ऑफ प्लेसेस को शिफ्ट करना है। ओके, तो देखिए b वेरिएबल में जो एक बाइनरी नंबर था वो 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो गया है, तो इस नंबर के लेफ्ट में 2 0 ऐड हो जाएंगी और बाकी जो राइट साइड में इसकी 2 बिट्स थी 1 1 वो ट्रंकेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको सारे सारे ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। हमने बिटवाइज एंड ऑपरेटर पढ़ा है, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सओर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जो बिट्स पे वर्क करते हैं और मैंने इन सभी ऑपरेटर्स को एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है और एक एक बिट्स पे कि किस तरह से इनका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या है, कैसे ये वर्क कर रहे हैं। अब इन्हीं ऑपरेटर्स को आप अगर प्रोग्रामिंग में यूज करें तो कैसे लिखेंगे आप, इसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड की, फिर मेन फंक्शन के अंदर आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, कैरेक्टर टाइप a वेरिएबल में क्या वैल्यू 5 और b में 11, अनसाइंड कैरेक्टर्स हैं। आपने प्रिंटफ में a और b वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराया, फिर आपने इन दोनों के बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आएगा। दोस्तों इस एग्जांपल में, इस प्रोग्राम में मैंने वही वैल्यूज रखे जो मैं आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन कर चुका हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क कर रहे हो तो क्या आउटपुट आ रहा है। आप इसकी जगह जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप डिफरेंट वैल्यूज लीजिए और देखिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है और उनको चेक कीजिए कि किस तरह से रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पे बिटवाइज और ऑपरेटर, एक्सओर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट शिफ्ट, यहाँ पर मैंने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी अप्लाई किया है। प्रोग्राम क्लोज, ये सभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा चुका हूँ। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा जो हमने एग्जांपल में भी देखा था, क्योंकि मैंने वही नंबर्स लिए हैं a और b वेरिएबल में, तो इनके आउटपुट भी वही आ रहे हैं जो मैं एग्जांपल में आपको दिखाए थे। तो यही था दोस्तों आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया। फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इसी तरह की और प्रोग्रामिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।